अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ रेडी करते हैं रात का डिनर, क्योंकि सुबह की जितनी भी रूटीन थी, नाश्ता वगैरह बच्चों को रेडी करना, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी थी डेड और मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। फिर बच्चों के साथ लग जाए तो माइंड से निकल जाता है कि व्लॉग भी शूट करना साथ साथ। तो फिर डायरेक्ट मैंने डिनर की ही रूटीन स्टार्ट की रिकॉर्ड करना। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने खड़े मसाले डाल के मैं प्रेशर कुकर में सिंपल मटन को जो है प्रेशर में लगा देती हूँ ताकि वो गल जाए, और मैं मसाला सेपरेट बना के फिर उसके अंदर मटन डाल के तो खाना बनाती हूँ आलू गोश्त। क्योंकि मुझे वो सारा कुछ बीच में ऐड करके वो मसाले वाला वो मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। पहले मैं वैसे बनाती थी, अब मैं इस तरह बनाती हूँ। प्याज को लाइट सा ब्राउन करने के बाद मैंने डाला इस मिक्सी में, और सारे मसाले जितने भी मैंने कट किए उनको डाल के अच्छे से मैं पहले करूँगी मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर इनको गरम ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से भूनूंगी। इस तरह मसाला कभी आप भी ट्राई कर देखना, बहुत जल्दी से भूनता है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। सारे जो घर के मसाले होते हैं वो सारे ऐड करने के बाद तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ कौरमा मसाला या कढ़ाई मसाला। मसाला अच्छे से भुन गया, आलू भी अच्छे से गल गए थे। फिर थोड़ा सा मैंने दही डाल के इसको पकाया, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर बॉईल किया था चिकन नहीं मटन जो बॉईल किया था वो हमने डाल दिया मसाले के अंदर, और साथ ही साथ यखनी डाल दी। यहाँ हमारा सालन हो गया था तैयार। फिर यहाँ बन रही थी रोटियाँ। खाना खाने के बाद किचन वगैरह समेटा, तो फिर रेहाब की बड़ी फूफू आई हुई थी मिलने के लिए बच्चों से। जब वो जाने लगी तो दोनों बच्चों ने यहाँ पर रोना धोना शुरू कर दिया कि हमने भी साथ जाना है। और जिमल, हालांकि अभी छोटी है जिमल, पर फिर भी उसको इतनी अट्रैक्शन होती है अपनी फूफो के साथ, और कुछ अलग से ही लगाव उसका इन दिनों में बढ़ गया है अपनी फूफो के साथ बहुत ज़्यादा। वो जैसी फूफो को देखती है तो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि मुझे उठा के रखो, मुझे नीचे नहीं उतारना। तो वो फूफो के साथ रोने लगी, ज़िद करने लगी कि साथ जाना है मैंने। तो फिर आमिर ने कहा चलो बच्चों की कुछ चीज़ें भी लेनी है, ख़त्म हुई हुई थी, तो हम भी फूफो के साथ ही निकलते हैं बाहर। बच्चों की फूफो के साथ, मेरी फूफो के साथ नहीं। तो बच्चों की फूफो के साथ बाहर निकलते हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत घुमा लेंगे और फिर उसके बाद घर आ जाएंगे। इस तरह बच्चे रोएंगे भी नहीं। सब
तो फिर हम आ गए मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि रिहाब ने देख लिया था। रिहाब को मैकडॉनल्ड्स की पहचान ऐसे है, वो जैसे ही एम देखती है, येलो एम, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ से उसकी फ़्राइज़ मिलती हैं। तो उसने शोर मचा दिया कि मैंने फ़्राइज़ खानी है। तो फिर हम आ गए मैकडॉनल्ड्स पर। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी क्योंकि 12 बज गए थे। गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से मैकडॉनल्ड्स की ड्राइव थ्रू भी 12 बजे के बाद ऑफ़ कर रहे हैं आजकल। तो उन्होंने जितने 12 बजे से पहले एंट्री देनी थी सबको दे दी और बाकी सबको बाहर से वापस भेज रहे थे। तो फाइनली हम आ गए थे। अगर अंदर हम नहीं आ पाते तो रिहाब ने बहुत रोना था और फिर हमें उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं मिलना था, क्योंकि वो उसको वही चीज़ चाहिए होती है जो उसने देख ली होती है। तो फिर यहाँ पर लंबी लाइन के इंतज़ार के बाद तो हम पहुँच गए मैकडॉनल्ड्स और ऑर्डर दे दिया। और यहाँ जिमल सोई हुई है। उसने ये नहीं पूछा कि साथ ड्रिंक करनी है, तूने वो कमाल हुआ था ना। कोई बात नहीं। और यहाँ हमें साथ मिला ये वाला टॉय, गंदा सा टॉय। फाइनली यहाँ रिहाब को अपना हैप्पी मील मिल गया था और वो पीछे बैठ के एंजॉय कर रही थी। और साथ ही साथ फिर हम घर आ गए। इसके साथ ही हमारा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इसी तरह मैं न्यू व्लॉग लेके आती रहूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।